प्राचीन काल की बात है। धरती पर भक्ति, तपस्या और देव आराधना का युग था। हिमालय की गोद में बसे हरिद्वार से लेकर गंगा के तटों तक हर जगह यज्ञों का धुआं उठता था। वेदों की ध्वनि गूंजती थी और साधक अपने आराध्य के चरणों में समाधि लगाते थे। उसी युग में एक कन्या जन्मी, पवित्र, सौम्य और सुगंध से भरी वृंदा, जो आगे चलकर तुलसी के नाम से पूजित हुई। वृंदा का जन्म न केवल एक स्त्री रूप में हुआ था, बल्कि प्रकृति की उस शक्ति के रूप में भी जो भक्ति का प्रतीक बननी थी। उसका जीवन केवल सांसारिक प्रेम का नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम और त्याग का गाथा था। वृंदा बचपन से ही शिव और विष्णु की भक्त थी। वह हर प्रातःकाल उठकर गंगा जल से स्नान करती, फिर कमल के आसन पर बैठकर शिवलिंग का पूजन करती। उसके लिए भगवान शंकर केवल देव नहीं थे, वह उसके जीवन की शरण थे। एक दिन उसकी माता ने पूछा, बेटी, तुम सारा समय पूजा में क्यों बिताती हो? न खेलती हो, न हंसती हो। वृंदा मुस्कुराई, माँ, मुझे किसी खेल में आनंद नहीं आता। मेरा मन बस शिवजी के चरणों में है। अगर भगवान शंकर की कृपा मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। समय बीता। वृंदा के मन में एक प्रश्न उठा, क्या मनुष्य सच्ची भक्ति से अमर हो सकता है? वह सोचती रही कि हर फूल मुरझा जाता है, हर वृक्ष सूख जाता है, हर प्राणी नश्वर है, तो क्या प्रेम और भक्ति भी नश्वर हैं? उसने निश्चय किया वह भगवान शंकर से ऐसा वरदान मांगेगी जिससे उसका नाम और उसकी भक्ति सदा जीवित रहे। वह जंगल चली गई। हिमालय के एक शीत प्रदेश में उसने तपस्या प्रारंभ की। बर्फ की चादरों में लिपटी वह नंगे पांव, बिना अन्न जल के केवल नमः शिवाय का जप करती रही। उसका शरीर क्षीण हो गया, पर मन और तेज बढ़ता गया। देवता उसके तप से व्याकुल होने लगे। भगवान शंकर ने सोचा, यह कन्या केवल वरदान नहीं चाहती, यह तो स्वयं को भक्ति में विलीन करना चाहती है। उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन उन्होंने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। बेटी, क्यों तप कर रही हो? इस कठोर साधना का क्या प्रयोजन? वृंदा ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैं चाहती हूँ कि मेरी भक्ति अमर हो जाए। यह शरीर तो मिट जाएगा, पर मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम, मेरी भक्ति और मेरे प्रभु के प्रति प्रेम सदा जीवित रहे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, भक्ति से बड़ी कोई अमरता नहीं। जो ईश्वर में लीन हो जाता है वह जन्म मृत्यु से परे हो जाता है। वृंदा ने दृढ़ स्वर में कहा, फिर भी मैं चाहती हूँ कि मुझे भगवान शंकर स्वयं वरदान दें कि मेरा नाम इस धरती पर कभी न मिटे। साधु ने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो वहां स्वयं भगवान शंकर प्रकट थे। वृंदा विस्मित हो उठी। उसने भूमि पर गिरकर प्रणाम किया। महादेव, आपने मेरी पुकार सुन ली? शिवजी ने करुण दृष्टि से कहा, वत्से, तुम्हारा तप अमोघ है, परंतु बताओ, क्या तुम सचमुच अमर रहना चाहती हो? वृंदा बोली, हे भोलेनाथ, मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम, मेरी सुगंध और मेरी भक्ति युगों युगों तक जीवित रहे। मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई देव पूजन करे वह मुझे स्मरण करे। शिवजी मुस्कुराए, वत्से, अमृता शरीर की नहीं, भावना की होती है। तुम्हारी भक्ति साक्षात अमृतत्व है। पर वृंदा का मन शांत नहीं हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, कृपा कर मुझे ऐसा रूप दें कि मैं सदा पूजा में रहूं। जब तक सूर्य और चंद्र हैं, तब तक मेरा अस्तित्व इस सृष्टि में बना रहे। शिवजी ने कहा, तथास्तु। वृंदा तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। उसका शरीर मिट्टी में समा गया और वहीं एक पौधा अंकुरित हुआ, तुलसी का पौधा। तुलसी के पत्तों से महक उठी धरती। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान शंकर ने कहा, वत्से, अब तुम वृंदा नहीं, तुलसी हो। तुम्हारे पत्ते जब जब मेरे शिवलिंग पर चढ़ाए जाएंगे, तुम पुनः मेरे पास पहुंचोगी। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, हे तुलसी, तुम्हारा पूजन हर देव करेगा, पर तुम मेरे शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाओगी, क्योंकि तुम्हारी भक्ति विष्णु को समर्पित है और मेरी पूजा में तुलसी का होना एक विरोध भाव उत्पन्न करेगा। तुलसी के मन में क्षण भर के लिए मौन छा गया। वह बोली, भगवान, क्या इसका अर्थ यह है कि मेरी भक्ति अधूरी रहेगी? शिव बोले, नहीं पुत्री, तुम्हारी भक्ति अधूरी नहीं बल्कि संपूर्ण होगी। तुम विष्णु की आराध्या बनोगी और मेरे बिना विष्णु का पूजन भी अधूरा रहेगा। इस प्रकार तुम दो रूपों में अमर रहोगी, भक्ति में और नाम में। देवगणों ने यह देखा तो चकित रह गए। तुलसी का पौधा अब प्रत्येक घर में, प्रत्येक मंदिर में स्थापित हो गया। लोग प्रतिदिन तुलसी जल चढ़ाते, आरती करते और संध्या में उसकी परिक्रमा करते। एक दिन पार्वती जी ने शिव से पूछा, स्वामी, यह कैसे संभव हुआ कि एक साधारण स्त्री इतनी पूजनीय बन गई? शिव ने उत्तर दिया, देवी, जिसने भक्ति में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया वह साधारण नहीं रहती,
तुलसी ने केवल वरदान नहीं मांगा था, उसने भक्ति में अमरत्व मांगा था, और भक्ति ही सच्ची अमरता है। काल बीतता गया, युग बदलते गए, परंतु तुलसी का नाम आज भी हर युग में जीवित है। हर घर में तुलसी का पौधा है, जो जीवन, पवित्रता और प्रेम का प्रतीक है। लोग आज भी तुलसी को जल चढ़ाते हुए यही कहते हैं, हे तुलसी माता, हमें भी अपने समान पवित्रता और भक्ति का वर दो। शिवजी ने एक बार अपने गणों से कहा, देखो, यह वही वृंदा है जिसने अमरता मांगी थी। आज वह युगों से जीवित है, हर हृदय में, हर आंगन में। आज भी जब शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है, तो ऐसा लगता है मानो वृंदा स्वयं मुस्कुरा रही हो। उसकी भक्ति की सुगंध आज भी हवाओं में घुली है। जो कोई भी श्रद्धा से तुलसी की पूजा करता है, उसके घर में समृद्धि आती है, मन शांत होता है और भक्ति का मार्ग खुलता है। शिवजी ने जो वरदान दिया था, वह केवल शब्द नहीं था, वह इस सृष्टि की आत्मा बन गया। क्योंकि तुलसी की अमृता केवल उसकी देह की नहीं थी, बल्कि उसके प्रेम, त्याग और भक्ति की थी। भक्ति में जो पूरी तरह समर्पित हो जाए, वह मृत्यु से परे हो जाता है। तुलसी ने यही सिद्ध कर दिखाया। उसने वरदान मांगा था अमर रहने का, और शिवजी ने दिया था भक्ति में अमरता का वर। आज भी जब कोई तुलसी का पत्ता विष्णु पर चढ़ाता है, तो कहीं न कहीं भोलेनाथ मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी भक्त वृंदा सचमुच अमर हो चुकी है।